गुजरात के विकास के साथ साथ गुजरात के विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है और हम कह सकते हैं कि जहां एक और युवा यूथ अपने खुद के पर्सनालिटी को, खुद के छवि को भी बना रहा है, वहीं से राज्य की भी छवि को निखारने का प्रतिदिन प्रयास करता है। जिस राज्य का इतिहास इतना गौरवमय रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी जी के उस विरासत को हम देखें जिन्होंने अहिंसा के उस माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एकता के संदेश को, इस पूरे देश को एक करने में उन्होंने अपना जो संकल्प दिखाया, वो पूरा देश आज उनका ऋणी रहता है। वैसे ही प्रदेश से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के युवाओं को आशा और उम्मीद के वातावरण में लाने का काम किया। हमें याद है और हम सबको इसके साक्षी हैं, गुजरात में तो पहले से वो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात हो, ये गुजरात के लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में हमेशा एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन 2012-13 में पूरे देश की स्थिति कुछ अन्य थी। आपको ध्यान में होगा, एक अलग प्रकार का निराशा का वातावरण पूरे युवाओं में, पूरे देश के युवाओं में था। पूरे देश के व्यवसाय जगत के लोग हों या हमारा यूथ जो अगर एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कुछ सोच भी पाता, ऐसा कोई वातावरण नहीं था। उस 2012 और 13 के उस समय के कालखंड को अगर याद किया जाए तो उस निराशा के वातावरण से पूरे इस देश को 2014 में एक आशा और उम्मीद के वातावरण में लाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरे लिए एसेट हैं, तो उन्होंने एक एक देशवासियों को अपने साथ जोड़ा ही नहीं, अपने साथ एक संकल्प के साथ कि अगर 140 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। इस संकल्प को जब उन्होंने दिया तो एक एक भारतवासी को लगा कि नहीं, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है और मुझे भी आगे बढ़कर इस देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे हम भी इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभा पाए। ये वो क्षण था 2014 का जब युवाओं में स्टार्टअप क्या है, स्किल इंडिया क्या है, चीजों की चर्चा नहीं होती थी। कोई अपने पिताजी के विरासत को भले बढ़ाकर व्यवसाय बढ़ा लेता होगा, लेकिन एक व्यक्ति युवा कुछ इनोवेशन करे, कुछ स्टार्टअप करे और उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले, शायद उस दिशा में गुजरात ने तो सोचना शुरू किया भी होगा। देश सोचना नहीं शुरू किया था, देश 2014-15 के बाद सोचना शुरू किया। ये बात हम सबके ध्यान में होना चाहिए। और आज मैं जब गुजरात की सफलता की बात करता हूं या पूरा देश गुजरात की सफलता की बात करता है तो उस सफलता को मैं केवल माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार की सफलता नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं गुजरात के लोगों का हार्ड वर्क, गुजरात के लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप, गुजरात के लोगों का पीपुल पार्टिसिपेशन। आज मैं सुबह नाश्ते पे समाज के कुछ लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मैंने उनसे जब बातचीत की तो मैंने उनको एक बात कहा, गुजरात के चाहे वो सामाजिक संगठन हो या गुजरात का व्यवसायी, केवल अपने लिए नहीं जीता, अपने राज्य और अपने समाज के लिए भी जीता है। उसके व्यवसाय का, उसके सामाजिक प्रतिबद्धता ये है कि वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता है। और यही कारण है कि गुजरात पूरे देश को अगर आज
नेतृत्व दे रहा है तो इसका कारण है हार्ड वर्क, कमिटमेंट विथ नेशन। और मैं कह सकता हूं, मैंने कहा भी कल कि कल मैं एक बजट के विषय पर चर्चा करने के लिए गया था, तो मैंने कहा गुजराती पहले नेशन के साथ कमिटेड होता है, उसके बाद अपने बिजनेस के साथ कमिटेड होता है। और ये भाव गुजरात को कुछ अलग करता है। लेकिन मित्रों, ये दिन और ये समय ऐसे ही नहीं आया है। इसका महत्व को आज की युवा पीढ़ी को समझना भी होगा। हम जहां अपने आप को विकास के दौर में आगे लेके जा रहे हैं, हम जहां अपने देश के विकास में प्रधानमंत्री का जो लगातार कमिटमेंट हम देखते हैं, वो हम सबको इंस्पायर भी करता है। मैं आज भले ही पार्टी का एक पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी को उस रूप में भी देखा है कि कैसे वो लोगों से मिलने के लिए तत्पर रहते थे। जब मैं गुजरात 2011 में आया तो मैंने एक सद्भावना मिशन के उस कार्यक्रम में भाग लिया था। मैं देखा कि किस प्रकार से हर जिले के लिए योजनाओं का पूरा मेला लगा है। योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रक्रिया के रूप में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो मेला सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए था और जनता भी उस मेले में आ रही थी और उस राज्य का मुख्यमंत्री भी सेवा के भाव से उस पूरे मेले में बैठा रहता है। यह सामान्य घटना नहीं है, आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बाहर से आके देखे कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन भर वहां समय देता है, अपने जिले के लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है और साथ ही साथ उनके समस्याओं को भी सुन रहा है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझसे बातचीत में एक बात कही, वो मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूं, खास करके आपके यहां के गुजरात के लोगों को। उन्होंने कहा कि नितिन, ये जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये केवल एक मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आते हैं तो ये सब इसलिए आते हैं कि मेरी भावना गुजरात से जुड़ी है और गुजरात की भावना इनसे जुड़ी है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ते हैं। एक पॉलिटिशियन को, एक चीफ मिनिस्टर को एक कैसे अपने समाज के साथ, अपने जनता के साथ कैसे जुड़ाव होना चाहिए, ये मैंने उस दिन उनको देखकर सीखा। हम लोगों को, जनता को केवल वोटर के रूप में नहीं देखते हैं। वोट की राजनीति करनी होती तो हो सकता है बहुत पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट की खातिर अपनी सरकार को नहीं गिराते, क्योंकि हम सिद्धांतों से और कुछ विषयों से समझौता नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज भाजपा का ये विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। जहां तक आज हम यहां पर आए हैं और जिस टीम के साथ बैठे हैं, इस टीम को अभी हमारे भाई हर्ष भाई कह रहे थे कि गुजरात किस प्रकार से लीड कर रहा है। मैंने जब पूछा गुजरात अपने भाई से, अभी गिफ्ट सिटी में मैं अभी कंट्रोल एंड कमांड रूम देखने गया, आपके गिफ्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास किया। मुझे मालूम हुआ कि जब ये गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन के रूप में और उसके प्लानिंग के रूप में आगे बढ़ाया, तो लोगों ने कहा कि ये सपना है, ये कभी साकार नहीं होगा। आज जब मैं गिफ्ट सिटी को देख रहा हूं, उसके जो पूरे इनोवेशन के साथ और जिस प्रकार का एक बड़ा इकोनॉमिक हब के साथ साथ, हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन एक इन्वायरमेंट भी वहां पर बने, एक लाइवली इन्वायरमेंट दिखे, इसके भी पूरा प्रयास इस गिफ्ट सिटी में किया गया और बहुत ही बेहतरीन रूप से इसको बनाने की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में। आप देख रहे हैं
99 राष्ट्र सबसे पहले।